वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पिछली वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरह के होते हैं सेंटेंसेस। सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस को देख रहे हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। दे कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सके। इन तीनों सेंटेंसेस में हम क्या कह रहे हैं? कुछ बता रहे हैं, कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डेफिनेशन है इसकी, अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जिसमें हम सिंपली कुछ बताते हैं किसी को, तो ये होते हैं डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंसेस। आगे देखिए, सेकंड जो कैटेगरी है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं किसी से। आर यू फीलिंग हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है? व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए? हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? तो इन सभी जो सेंटेंसेस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अ सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। We put a question mark or a mark of interrogation at the end of the interrogative sentences। किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के एंड में, बाद में, हम लास्ट में हम मार्क ऑफ इंटेरोगेशन या इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन जो मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क जो होता है वो लगाते हैं। ये इसकी पहचान है। किसी भी इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसकी एक पहचान है कि उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा। ये थी सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट थी असर्टिव या डिक्लेरेटिव, सेकंड है इंटेरोगेटिव। थर्ड है जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, जैसे बी क्वाइट, चुप रहो। गिव मी सम मिल्क प्लीज़, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो प्लीज़। रिवाइज योर लेसन इन टाइम, अपने लेसन्स को टाइम पे याद करो। तो ये सारे सेंटेंसेस में हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, जैसे चुप रहो, मुझे दूध दे दो, अपना काम टाइम पे करो। हम इनमें क्या कर रहे हैं? इन द गिवन सेंटेंसेज अबोव द फर्स्ट सेंटेंस एक्सप्रेसेस ए कमांड। फर्स्ट सेंटेंस में कमांड दी गई है, यानी कि ऑर्डर दिया गया किसी को। बी क्वाइट, कमांड दी गई है। तो सेकंड में क्या है? एक रिक्वेस्ट की गई है, गिव मी सम मिल्क प्लीज़। और थर्ड में क्या है? एक एडवाइस दी गई है, रिवाइज योर लेसन इन टाइम। तो जब भी हम किसी को कोई ऑर्डर या कमांड देते हैं, किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई एडवाइस देते हैं या फिर कोई सजेशन देते हैं, तो ये सभी के सभी सेंटेंसेस जो हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। तो ये है थर्ड कैटेगरी, कौन सी होगी हमारी? इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ इज, कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे पहले। हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज़, कितना सुंदर रेनबो है, या रेनबो कितना सुंदर है। हाउ नाइस ऑफ यू, तुम कितने अच्छे हो। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। जब हम किसी चीज़ के लिए कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हैं, किसी चीज़ को देखकर जो हमारे अंदर जो फीलिंग आती है और उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं वो होते हैं ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ये जो ऊपर सब सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं उनमें सभी सेंटेंसेस में क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की गई है, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जिस भी सेंटेंस में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो शो की गई है, एक्सप्रेस की गई है, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। वी पुट ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के पीछे हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, एक ये इसका स्पेशल जो निशान होता है। तो चार तरह के सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए। दो तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पहचानना बिल्कुल इजी है कि एक के पीछे तो क्वेश्चन मार्क है और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनके पीछे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। जो असर्टिव और इम्पेरेटिव है उनके पीछे सिंपल फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो ये थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैनल पर ग्रामर की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस। इसमें सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे।
सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन। द सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो एक कंप्लीट सेंस बनाए, यानी कि जिसका कोई अर्थ निकले, कोई मतलब निकले, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? सेंटेंस है। लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट इज व्हाट डू यू नीड। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। व्हाट डू यू नीड, इसका मतलब है तुम्हें क्या चाहिए। तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कोई मतलब निकलता है, जिसकी कोई सेंस बन रही है, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस है। नेक्स्ट इज नीड आई टी। अब इसमें जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, इनकी कोई सेंस नहीं बन रही, तो ये एक सेंटेंस नहीं है। आई नीड ए कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय चाहिए, तो इसमें भी जो वर्ड्स हैं अपने सही प्रॉपर प्लेस पे हैं और इसकी कोई सेंस बन रही है, तो ये एक सेंटेंस है, प्रॉपर सेंटेंस है। फोर्थ इज दिस शॉप नो टी सेल। अब इसमें भी जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे कर दिए गए हैं जिनसे उनका जो अर्थ है वो नहीं बनता, तो ये भी एक सेंटेंस नहीं है। दिस शॉप डज नॉट सेल टी। अब ये इसका एक अर्थ निकल रहा है कि ये इस शॉप पे चाय नहीं मिलती, यानी कि यह जो शॉप है चाय नहीं बेचती, तो ये एक सेंटेंस है। इन 5 ग्रुप ऑफ वर्ड्स में फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो है ये एक सेंस बनाता है, एक अर्थ निकलता है, इनका मतलब निकलता है और इनके जो वर्ड्स हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो ये प्रॉपर सेंटेंसेस हैं। और जो सेकंड और फोर्थ है इनका इनका कोई अर्थ नहीं बन रहा, कोई सेंस नहीं बन रही, तो ये क्या है? प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। तो किसी भी सेंटेंस के बारे में हमें 3 चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। पहली है द वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस। सबसे पहले तो ये कि जो वर्ड्स हैं ग्रुप में, तो सेंटेंस में उनको उनका एक प्रॉपर प्लेस है, प्रॉपर ऑर्डर है, और उस अगर उसके अकॉर्डिंग वो लिखे गए हैं तो वो एक कंप्लीट सेंस बनाएंगे और तभी हम उसको एक कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हैं। सेकंड है अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस है एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। थर्ड, ए सेंटेंस हैज़ ए फुल स्टॉप, ए क्वेश्चन मार्क या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड। किसी भी सेंटेंस के एंड में या तो फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, यानी कि कोई एंड या पंक्चुएशन मार्क उसके पीछे लगा होगा जो प्रॉपर सेंटेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू नीड। अब ये जो सेंटेंस है इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है W। वट डू यू नीड, सभी के सभी जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में लिखे गए हैं और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये एक प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या है? क्वेश्चन मार्क पीछे लगा हुआ है, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस है। देयर आर नो रूल्स अबाउट द नंबर ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस। कि एक सेंटेंस में नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए कोई रूल्स नहीं है, जैसे कि एक सेंटेंस में इतने वर्ड्स होने चाहिए, सिर्फ इतने वर्ड्स होने चाहिए, कोई गिनती नहीं है। इसका जो बेसिक फीचर है, द ओनली बेसिक फीचर ऑफ ए सेंटेंस इज इट मस्ट मेक कंप्लीट सेंस। सिर्फ एक बात है कि उसकी कोई सेंस निकले, कोई अर्थ निकले उस सेंटेंस का। कोई रूल नहीं है कि उसमें वर्ड्स कितने होने चाहिए या कुछ भी, बस उसका एक जो है प्रॉपर मतलब होना चाहिए। समटाइम्स ए सेंटेंस में बी मेड अप ऑफ वन वर्ड। कई बार जो एक सेंटेंस है सिर्फ एक वर्ड का भी हो सकता है, जैसे कि स्टैंड, रन, स्टॉप। इसका मतलब क्या है? खड़े हो जाओ, दौड़ो, रुक जाओ। ठीक है। दीज सेंटेंस आर वन वर्ड सेंटेंसेस। ऑल ऑफ दिस गिव कमांड्स। ये जो सेंटेंसेस है वन वर्ड सेंटेंसेस हैं और ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जो कमांड देते हैं किसी। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें किसी को कुछ करने के लिए कहा जाए, जैसे कि स्टैंड, खड़े हो जाओ, रन, दौड़ो, स्टॉप, रुक जाओ। ये सभी क्या है? ये कमांड वाले वर्ड्स हैं, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये। एंड ये सभी क्या है? वर्ब्स हैं। तो सो वी कैन से दैट द वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस का हार्ट होते हैं वर्ब्स, यानी कि वर्ब्स के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। वर्ब के बिना हम सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो आज हमने क्या सीखा कि सेंटेंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। और क्या? कोई भी सेंटेंस जो है एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एक पंक्चुएशन मार्क से
एंड होता है, और जो सेंटेंस के वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में और प्रॉपर प्लेस पे रखे होने चाहिए ताकि उनका एक अर्थ निकले। और कई बार क्या है, ये कोई रूल नहीं है कि कितने वर्ड्स होने चाहिए एक सेंटेंस में, उसकी सिर्फ सेंस निकलनी चाहिए। कई बार सेंटेंसेस जो वो वन वर्ड भी हो सकते हैं। ये वन वर्ड क्या है, वर्ब्स हैं और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनसे बनते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, उनकी पहचान और उनके बारे में हम जानेंगे।